यशवंत जी, यदि आप आज वित्त मंत्री होते तो ऐसी जो अभी सिचुएशन चल रही है, जो स्थिति है, परिस्थिति बनी हुई है, इसमें आप किस तरह के स्टेप्स लेते? हो सकता है शायद आपके बयानों को सुन के, आपकी सलाह को सुन के, हो सकता है बैक साइड में करंट सरकार कुछ उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। नहीं, हमारे बयान का कोई लाभ नहीं होने जा रहा है, उस खुशफहमी में आप मत रहिए। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों को मदद करनी है। सबसे पहले किसकी मदद करनी है? गरीबों की। मैंने एक ट्वीट किया था आज से 2 दिन पहले जिसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले गरीबों की चिंता कीजिए। वो चिंता नहीं हुई और सबसे ज्यादा परेशान कौन हुआ? गरीब हुआ। इस कोरोना वायरस को देश में कौन लोग लाए? जो विदेशों से आए। विदेश गरीब, विदेश जो है वो संपन्न लोग जाते हैं। तो संपन्न लोग इस वायरस को लाए देश में और आज गरीब उसकी कीमत चुका रहा है। उस समय रोका जा सकता है, लेकिन खैर चलिए। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था वो ये कह रहा था कि हमें तुरंत बड़े पैकेज की घोषणा करनी है। इस समय मदद किसकी करनी है? हम लोगों को गरीब के अलावा राज्य सरकारों की मदद करनी है ताकि वो मदद कर सके। हमें बड़े बिजनेस की मदद करनी है, उससे ज्यादा हमें छोटे बिजनेस की मदद करनी है। हमें कृषि की मदद करनी है, क्योंकि कृषि का क्षेत्र जो है वो मौसम के अनुसार चलता है। उसमें आप प्रोडक्शन ना रोक सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। वो बिल्कुल मौसम के अनुसार चलेगा। कटाई होनी है तो होनी है। और किसानों की हालत वैसे ही खराब चल रही है, वैसे ही खराब चल रही थी। तो उसको पूरे चेन को खोलना पड़ेगा ताकि कृषकों को कोई नुकसान, किसानों को कोई नुकसान नहीं हो। और अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई की जाए। ये 500 रुपया एक बार दे देना या कुछ और पैसे पहुंचा देना, उससे नहीं काम चलेगा। एक बड़े रिलीफ पैकेज जिसमें हर प्रकार के पहलू हों और हर प्रकार के की जो दिक्कतें पैदा हुई हैं उससे डील करने की व्यवस्था हो, इस प्रकार का हमें पैकेज लेकर आना पड़ेगा। भी उसके लिए थोड़ा लेट होता जा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि सरकार अगर आपकी बात सुन रही है तो उसको जल्दी से जल्दी चंद दिनों के भीतर इस प्रकार के पैकेज को लेकर आ